मॉर्निंग गाइस। तो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में हमने 3 मेथड पढ़े थे एलिमेंट्स का पता लगाने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट पता लगाने के लिए। अब हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे हम, जिनके बारे में किसने, निकोलस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, रेगुलर ग्रोथ के लिए 16 एलिमेंट्स है या हम कहें 16 मिनरल्स है, वो एसेंशियल होते हैं। तो हम इन essential element for plant growth. तो according to Nicholas, अब इस निकोलस में देखिए 1961 है, इसने क्या कहा, 16 एलिमेंट जरूरी होते हैं। अब देखिए 16 में कौन कौन इंक्लूड है, हमारा सोडियम, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और इसके अलावा हम बात करें तो मैग्नीज है, जिंक भी इंक्लूडेड है, और ये जो क्लोरीन, कॉपर और बोरॉन है, ठीक है, क्लोरीन, कॉपर और बोरॉन, ये क्या है, माइक्रो है, इनको माइक्रो में इंक्लूड करते हैं। जो हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम है, ये सब क्या है, इनको हम मेजर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हमारा सोडियम, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे 16 एलिमेंट है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इन एलिमेंट के हम देखिए, हम इनके पढ़ेंगे इनका सोर्स, इनके फंक्शंस, इनके डेफिशिएंसी सिंड्रोम और इनका ट्रीटमेंट, कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट में तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा उपाय करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देन हमारा फर्स्ट मोस्ट एसेंशियल जो हमारा आता है वो आता है सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन, सोडियम नहीं नाइट्रोजन है, मोस्ट एसेंशियल आता है। और आप सब जानते हैं प्लांट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उसको क्या करता है, उसका एसिमिलाइजेशन होता है, उसका स्वांगीकरण होता है, या फिर हम कहेंगे उसको वेरियस ब्यूग्रीन एल्कीज और फ्रैंकिया और राइजोबियम और पता नहीं कौन कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको फिक्स करते हैं सॉइल में, और फिर सॉइल से क्या है, प्लांट उनको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला नाइट्रोजन, तो इसके हम अगर देखिए हम इनके पॉइंट ऐसे लेके चलेंगे, प्लांट में इसकी 1 से 3% मात्रा होती है, करेक्ट, और ये तो इसकी होगी क्वांटिटी इन प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका सोर्स लेंगे, 1 सेकेंड, लाइट भी गई हुई है। तो 1 से 3% ये हमारा प्रेजेंट होता है प्लांट बॉडी में, और अब इसका सोर्स है तो डायरेक्टली इसको क्या है, प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो लाइट आ गई।
प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वेरियस बैक्टीरिया जिसमें हम राइजोबियम को लेते हैं, एजिटोबैक्टर को ले सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ले सकते हैं, हम नोस्टोक ले सकते हैं, एनेमिना ले सकते हैं, और फ्रैंकिया ये एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो ये सब क्या करती है, नाइट्रोजन को उसके उनके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है, और ये कंपाउंड हमारा NO3 माइनस हो सकता है या NH4 प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोर्स। और प्लांट क्या करते हैं, इनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका सोर्स, 1 से 3% इसकी मात्रा है, और NO3 माइनस और NH4 प्लस के रूप में प्लांट इसको अब्सॉर्ब करते हैं या इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लेके चले तो हमारे इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी फंक्शंस हो सकते हैं ना। तो अब देखिए, नाइट्रोजन एक मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी का, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं हमारे NADP, ठीक है, FAD, ये सब बनते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन बनते हैं हमारे, N बेस बनते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो वेरियस एंजाइम्स का पार्ट होता है, ठीक है, और हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे हम कहें कि हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस क्या है हमारी पूरी बॉडी में है। तो हमारी पूरी बॉडी और प्लांट की पूरी बॉडी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन इनके फंक्शन न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन बेस का, न्यूक्लियोप्रोटीन का, इसके अलावा हमारे NAD का, FAD का, NADP का, ATP का क्या है, एसेंशियल पार्ट है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे साइटोप्लाज्म का भी, और हम बात करें तो हमारे क्लोरोफिल का भी। क्लोरोप्लास्ट हम पिगमेंट कर लेते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दीज, इन सब का क्या है और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के एक्टिवेशन में भी काम करता है। तो ये हम इसके फंक्शंस लेके चल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन से बना होता है। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन मेड बाय नाइट्रोजन। तो ये हो गए हमारे इसके फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स का। तो देखिए, जब नाइट्रोजन की प्लांट बॉडी में कमी हो जाती है, हम ह्यूमन बॉडी की बात नहीं करें, हम सिर्फ प्लांट बॉडी को लेकर चलेंगे। ये हमारी बॉटनी है, और बॉटनी वनस्पति शास्त्र होता है। तो देखिए, जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्योंकि ये क्या है हमारे पिगमेंट का पार्ट है, तो क्लोरोसिस आ जाएगा। क्लोरोसिस यानी हरितहीनता। प्लांट में क्या है, क्लोरोफिल डीजनरेट होने लगता, जो पत्तियां वगैरह है वो पीली पड़ जाती है, ये हमारा हुआ क्लोरोसिस। ठीक है, तो प्लांट में क्लोरोसिस आ जाएगा। एंथ्रोसाइनिन होता है, उसकी हमारी मात्रा बहुत 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 बढ़ जाएंगी, जिससे क्या है पत्तियों का कलर लाल नीला हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो क्रॉप्स में क्या होता है, ट्रिलिंग, तल शाखन। मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारे गन्ने का, बांस का, ये सब पौधे होते हैं, उनमें क्या है नीचे से वो दो, मतलब जमीन के थोड़ा सा ऊपर आते हैं और दो चार अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो उसे हम तल शाखन कहता है। मतलब बेसल पार्ट से उनमें ब्रांचिंग होने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं तल शाखन। तो क्या है, ये जो
हमारी जो ट्रिलिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, डॉर्मेंसी इंक्रीज हो जाती है, सुसुप्तता और ग्रोथ होती है प्लांट की वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हमारे एंजाइम का एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। तो हम देख लेते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारे डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो फर्स्ट क्लोरोसिस हरितहीनता, क्या है, प्लांट में क्लोरोसिस हो जाती है, प्लांट हरा पड़ जाता है, क्लोरोफिल डीजनरेट हो जाता है, या फिर हम कहें डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलें तो फ्लावरिंग डिक्रीज, फ्रूटिंग डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते हैं एंथ्रोसाइनिन भी एक क्या है, पिगमेंट है। ठीक है, जो कि क्या है, बेसिकली मिलता है हमारे शैवाल में, एल्गी में। एंथ्रोसाइनिन एक टाइप का पिगमेंट है, एंथ्रोसाइनिन है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में नीला कलर आ जाता है, बैंगनी लाल हो जाते हैं, नीला हो जाता है। तो एंथ्रोसाइनिन इंक्रीज इन प्लांट इन लीफ, सो leaves get रेड वॉलेट कलर की हो जाती है, लाल बैंगनी कलर की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चल सकते हैं, एंथ्रोसाइनिन इंक्रीज हो गया, रेड वॉलेट कलर की हो गई। नेक्स्ट इन क्रॉप्स ट्रिलिंग, तल शाखन डिक्रीज। नेक्स्ट डॉर्मेंसी इंक्रीज। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट लेके चलें तो हमारी क्या है, देखिए ट्रिलिंग हो गई, डॉर्मेंसी हो गई, रेड वॉलेट कलर हो गया, फ्रूटिंग वगैरह हो गई। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी के कारण देखिए ये जो है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन है, अब प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन मोस्ट एसेंशियल है। तो क्या होगा, बॉडी में, प्लांट बॉडी में प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगा और स्टार्च है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हमारे इसके कुछ डेफिशिएंसी सिंड्रोम की प्लांट हम ये जो प्लांट है वो पीला पड़ जाएगा, डॉर्मेंसी बढ़ जाएगी, क्लोरोफिल डीजनरेट हो जाएगा, फ्रूटिंग डिक्रीज हो जाएगी, लीव्स रेड वॉलेट कलर की हो जाएगी, और ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है इसमें हम ट्रीटमेंट देखते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स होता है प्लांट्स के लिए यूरिया खाद, तो सबसे पहली बात हम यूरिया डालेंगे। इसके अलावा हम अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इन सब का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए एक और हम सिम्टम लिख सकते हैं डेफिशिएंसी का कि लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, प्लांट में
सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम यूरिया मैनर का यूज करेंगे, यूरिया की खाद का यूज करेंगे। हम क्या है यूरिया सॉरी अमोनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इन सबको मिलाने से, मिट्टी मिलाने से क्या है नाइट्रोजन की जो प्लांट में आपूर्ति है वो हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एसेंशियल मिनरल। नेक्स्ट हम लेके चल सकते हैं हमारा फास्फोरस। ठीक है, तो देखिए ये प्लांट में 0.05 से 1% तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका सोर्स की बात करें तो ये एक तो सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल रूप में पाया जाता है मिट्टी में और इसको प्लांट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। या ये तो H2PO4 माइनस के रूप में होता है ये अब्जॉर्ब, या होता है HPO4 माइनस के रूप में क्या होता है प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस की बात करें तो सेम नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस भी हमारे शुगर का, हमारे फैट का, हमारे एटीपी वगैरह के क्या है एसेंशियल एलिमेंट है। तो देखिए ये हमारे न्यूक्लिक एसिड का, क्रोमोसोम का फास्फो शुगर होती है, शुगर फास्फेट, फास्फोलिपिड का हमारे एटीपी, एडीपी, एएमपी, जीटीपी, इन सब का क्या है ये एसेंशियल क्या होता है, हम बात करें कि एसेंशियल एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसके अलावा हम एंजाइम को ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फास्फेटेज एंजाइम भी होता है, फास्फोकाइनेज एंजाइम भी होता है, तो क्या है एंजाइम्स का भी हो जाता है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम के एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है। तो हमारे देखिए एंजाइम्स का एक्टिवेशन हो रहा था। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारी कैम्बियम की एक्टिविटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है, या हम कहें कि कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए बहुत मेन होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम, शुगर, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी, ईएमपी, जीटीपी, जीडीपी, एनएडीपी, एफएडी एंजाइम वगैरह का बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में पार्ट लेता है और कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। तो ये तो हो गए हमारे इसके फंक्शंस की, या ये इसके फंक्शंस हैं, ये काम करता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट की एक्टिविटी, यानी कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और राइपिंग ऑफ फ्रूट, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स में देखिए इसका भी फर्स्ट है क्लोरोसिस हो जाएगा प्लांट में। प्लांट क्या है, पीला पड़ जाएगा और क्लोरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या होगा, कैम्बियम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ पर क्या है असर पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए ये एटीपी एनटीपी वगैरह का असेंशियल पार्ट है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो इनका फॉर्मेशन नहीं होगा और एनर्जी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी भी क्या है डिक्रीज हो जाएगी। एटीपी वगैरह का भी ये क्या है असेंशियल एलिमेंट है। अब देखिए जो हमारे फास्फोरस की कमी के कारण क्या होगा, हम प्लांट्स में क्या है क्रॉप्स में ट्रिलिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी और सेम डोरमेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो हमारी जो लीफ है ब्लू ग्रीन कलर्ड हो जाएगी। क्या होगा, हमारी जो लीफ का कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा जो प्लांट है वो क्या है स्टंट रह जाएगा। या हम कहें स्तंभित हो जाएगा प्लांट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक फास्फोरस की कमी के कारण प्लांट में सिकल लीफ डिजीज होता है। सिकल लीफ डिजीज, उसमें क्या होता है जो लीफ होती है ना उसमें क्या है पैचेस बनने लग जाते हैं और लीफ का जो साइज है या हम कहें उसका आकार शेप है वो इरेगुलर हो जाता है। तो क्या है लीफ का जो शेप है वो इरेगुलर हो जाएगा, येलो रंग के पैचेस बनने लग जाएंगे और क्या है इसको बोलते हैं हम सिकल लीफ डिजीज। अब इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए पोटाश मेनल का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पोटेशियम की कमी के कारण फास्फोरस की कमी के कारण, पोटेशियम की नहीं फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है हमारे इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात कि हमारे जो प्लांट है उसमें क्लोरोसिस आ जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्लांट स्टंट रह जाएगा और क्लोरोसिस आएगी, वेस्कुलर बंडल की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी डिक्रीज होगी पर थोड़ी कम होगी और एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही ढंग से काम करेगी है नहीं। इसके अलावा हम बात करें तो जो ट्रेलिंग कम हो जाएगी, डोरमेंसी इंक्रीज हो जाएगी, लीफ का कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा और जो प्लांट है उस पर क्या है पैचेस बनने लग जाएंगे। इसके अलावा सिकल लीफ डिजीज हो जाता है प्लांट में जिसकी वजह से क्या है जो लीफ होती है उसकी इरेगुलर सी शेप हो जाती है और जो हमारा जो पैचेस बनने लग जाते हैं येलो कलर के और इसका हम ट्रीटमेंट दें तो इसमें पोटाश मेनल का यूज किया जाता है।
फास्फेट मैनर। पोटाश मैनर का यूज हम करते हैं पोटेशियम की कमी होने पर, ठीक है, और इसमें हम फॉस्फेट मैनर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ये हो गया, इसके बाद आता है हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम की बात करें तो ये जो हम वेदरिंग होती है, जो रॉक वेदरिंग होती है, वो एक बहुत मतलब चट्टानों का टूटना, एक सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, सॉइल वेदरिंग। इसमें क्या है, चट्टानें धीरे धीरे टूट कर उनका छोटे छोटे कण मिलते हैं और उनके साथ ही हमारा जो पोटेशियम है वो धीरे धीरे करके मिट्टी में मिलता रहता है। तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, उसके थ्रू ही क्या है पोटेशियम मिट्टी में मिलता है और ये सॉल्युबल कंडीशन में रहता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सचेंजेबल भी होता है। तो हमारा जो पोटेशियम है, देखिए सबसे ज्यादा ये क्या है हमारे लीफ एपिकल या लीफ प्रीमोडिया, न्यूली मेड लीफ, या हम कहें कि सूट एपिकल, रूट एपिकल, या हम कहें बड वगैरह में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर ये है ना वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही मिट्टी में मिलता है, और ये जो हमारे पोटेशियम है, अब आपने सबसे ज़्यादा क्या है ये फ्रुक्टोकाइनेज होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको ये क्या है एक्टिवेशन का काम करता है, पर मेनली इसका काम क्या है फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम का एक्टिवेशन। और इसके अलावा हम बात करें तो जब हम स्टोमेटल रेगुलेशन पढ़ रहे थे तो हमने पोटेशियम देखा था, पोटेशियम का क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, तो ये क्या स्टोमेटल रेगुलेशन में भी काम करता है। इसके अलावा ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना और प्रॉपर ग्रोथ का काम करता है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और देखिए जब ये जो पोटेशियम होता है ये एपिकल पार्ट में, या हम करें एपिकल पार्ट में, या एपिकल टर्मिनल पार्ट, या हम कहें रूट एपिकल, शूट एपिकल में प्रेजेंट होता है, तो ये उनकी क्या प्रॉपर ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ये रूट और शूट एपिकल मिलता है, लेकिन जब क्या होता है पोटेशियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है जो इसके जो प्लांट का एपिकल पार्ट होता है ना, सबसे पहले क्या होता है वो जल जाता है। तो वो एपिकल पार्ट जलने के कारण क्या है प्लांट की ग्रोथ हो नहीं पाती है, तो उससे क्या होता है डाईबैक डिजीज होती है, ठीक है, प्लांट में डाईबैक डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसमें एपिकल जो पार्ट होता है वो क्या है जल जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर भी असर पड़ता है और जो हमारा फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है वो भी काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या है हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारी गाजर वाला होता है ना, गाजर का पौधा, कैरेट प्लांट, उसमें क्या है प्लांट रोजेट फॉर्म में हो जाता है, झाड़ी जैसा हो जाता है, ब्रशी फॉर्म हो जाता है उसका। और जो पोटेशियम हमारे जो पोटेशियम है, अब देखिए रेगुलर ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेन में भी हेल्प कर रहा है, फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम में भी। तो क्या होगा इसकी कमी होगी तो ये सारी की सारी क्या है एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा। अब हम अगर इसकी बात करें तो देखिए इसकी जो मात्रा अगर हम प्लांट में बात करें तो 1 से 3% तक होती है, ठीक है, और ये क्या होता है ये प्लस के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब ये जो है ये सॉल्युबल होता है, एक्सचेंजेबल होता है। इसके अलावा जो हम अपने इसके फंक्शंस वगैरह हैं, इसके ट्रीटमेंट वगैरह हैं, इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे, ठीक है।